साथियों, हम सूर्य के मेष, वृक और मिथुन लगन के फल के बारे में आपसे पहले चर्चा कर चुके हैं। आइए आज हम जानते हैं कर्क लगन में सूर्य क्या फल देते हैं। आज हम प्रथम भाव से लेकर षष्ठ भाव तक के फलों की चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह साइड में एक चार्ट लगा है। जो ज्योतिष से अनभिज्ञ दर्शक हैं वो इसमें अपना लग्न जान सकते हैं और इसमें सूर्य की स्थिति के अनुसार अपना या अपने परिवार के लोगों का सूर्य की दशा का फल जान सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं सूर्य यदि कर्क लगन के प्रथम भाव में विराजित हों तो क्या फल देंगे। यहाँ पर सूर्य द्वितीय से और अपनी स्वराशि से द्वादश भाव में बैठे हैं और अपनी उच्च राशि से चतुर्थ भाव में बैठे हैं। ऐसा जातक धनी मानी होता है। इस सूर्य की दशा में जातक को धन की कोई समस्या नहीं होती। धन का आवागमन इसके पास बहुत सुंदर ढंग से होता है। इस दशा में जातक को अपने समस्त कार्यों में बहुत सफलता मिलती है और इसके द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों के मुकाबले धन की प्राप्तियां इसको ज्यादा होती हैं। यानी इसको अपने किए गए प्रयत्नों से अधिक प्राप्तियां हो जाती हैं। ऐसा जातक कर्मशील होता है, अपने कार्य में निरंतर लगा रहता है। इसकी वजह से इसकी प्राप्तियां धन के मामले में बहुत ही उत्तम श्रेणी की होती हैं। यहाँ पर सूर्य अपनी उच्च राशि से चतुर्थ बैठे हुए हैं, इसलिए धन के अलावा मकान, वाहन, सुख संपत्ति की भी अच्छी प्राप्ति हो जाती है। इस दशा में इन जातकों के अपने कुटुंबीजनों से, परिवार से बहुत ही सुंदर और सुदृढ़ संबंध बने रहते हैं। कुल मिलाकर इस दिशा में जातक की आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो जाती है। कर्क लगन में धन और कुटुंब के लिहाज से सूर्य की यह एक बहुत ही सुंदर स्थिति है। अभी तक हमने आपको कर्क लगन में प्रथम भाव सूर्य के फलों के बारे में बताया। आइए अब दूसरे भाव में सूर्य क्या फल देते हैं उनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में बैठे हैं और अपने उच्च भाव से पंचम बैठे हैं। यह सूर्य जातक को स्वतंत्र और अधिकार संपन्न बनाता है। ऐसा जातक किसी की अधीनता या नौकरी नहीं करता। वह अपना स्वतंत्र ही कार्य व्यवसाय में रत रहता है और यदि यह संतानोत्पत्ति का समय हो तो जातक को पुत्र संतान का सुख मिलता है। यहाँ पे कन्या संतान की इच्छा रखने वालों को निराशा ही हाथ लगेगी। इस दशा में जातक को धन के मामले में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इसकी आर्थिक हैसियत बहुत उत्तम श्रेणी की होती है। जातक घर, परिवार, समाज, मित्रों में सब जगह अपना प्रभाव रखने वाला होता है। यदि मान लीजिए जातक घर में सबसे छोटा भी हो तो भी घर में इसकी पूछ परख, मान सम्मान बड़ों के जैसी होती है। इसको घर में भी पूरा सम्मान मिलता है और इसकी चलती भी है। जातक की वाणी भी बहुत प्रभावशील होती है और यह ओछी और हल्की भाषा का प्रयोग नहीं करता है। यह जो भी बोलता है वो बहुत ही उत्तम तरीके से और प्रभावशाली तरीके से बोलता है। इसलिए इसको सब जगह मान सम्मान की अच्छी प्राप्ति हो जाती है। इसकी बात में वजन भी होता है। हाँ, ये थोड़ा सा स्वाभिमानी अवश्य होता है पर अहंकारी नहीं होता। हमने आपको अहंकार और स्वाभिमान में फर्क बताया था, वही बात है यहाँ पर भी। अहंकारी तो आदमी किसी भी जबरन का अहंकार भी कर सकता है और स्वाभिमानी वो होता है जो अपनी किसी वास्तविक बात पर अभिमान करता हो। इसलिए ये स्वाभिमानी होता है, अहंकारी नहीं होता। इस दशा में जातक किसी न किसी प्रकार का व्रत, उपवास और मंत्र द्वारा पूजा करने वाला होता है। अभी तक हमने आपको कर्क लगन में द्वितीय भाव सूर्य के फल बताए। आइए अब कर्क लगन के तृतीय भाव में सूर्य क्या फल देंगे इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ तृतीय भाव में सूर्य अपनी स्वराशि से दूसरे और अपनी उच्च राशि से छठे हो जाते हैं। इस दशा में जातक अपने रोजगार के संबंध में चिंता में डूबा रहता है। सूर्य की यह स्थिति जातक के कार्य व्यवसाय के बारे में उसको चिंतातुर बनाती है। इस दशा में जातक को अपने रोजगार से संबंधित किसी काम के लिए ऋण अवश्य लेना पड़ता है और मान लीजिए यह पहले से ही ऋण लेने की कोशिश में हो अपने व्यापार के लिए और अभी तक ऋण नहीं मिल पाया हो
तो इस दशा के शुरू होते ही जातक को इसके व्यवसाय के लिए ऋण अवश्य प्राप्त हो जाता है। इस दशा काल में जातक कृपण और कंजूस स्वभाव का हो जाता है। खर्च करने से पहले 100 बार सोचता है और इसे खर्चा करना ही पड़े तो मजबूरी में और दिल मसोस कर करता है। खुले दिल से खर्च यह नहीं कर पाता। यदि मान लीजिए इस दशा के समय पैतृक संपत्ति के बंटवारे का समय हो तो पैतृक संपत्ति को लेकर भाई बंधुओं में आपस में किंचित विवाद अवश्य उत्पन्न हो जाता है। यानी बिना किसी विवाद के राजी खुशी पैतृक संपत्ति का बंटवारा इस दशा में नहीं हो पाता है। और इस दशा में जातक किसी न किसी प्रकार के नशे या व्यसन का शिकार अवश्य हो जाता है। भले ही वह दारू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू जन्य कोई भी व्यसन हो, लेकिन किसी न किसी व्यसन का आदी हो जाता है। अभी तक हमने आपसे बात की कर्क लग्न में तृतीय भाव सूर्य के फलों की। आइए अब चतुर्थ भाव में सूर्य क्या फल देंगे इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सूर्य अपनी स्वराशि से तीसरे और अपनी उच्च राशि से सप्तम हो जाएंगे। अपनी उच्च से सप्तम यानी नीच राशि में बैठे हुए हैं। इस दशा में जातक को अपनी आर्थिक संपन्नता के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं और जातक को आर्थिक कठिनाइयों के लिए प्रयत्न के अलावा इस जातक को किसी एक निश्चित कार्य में सफलता नहीं मिल पाती। कार्य धंधों में बहुत सी बार बहुत तरह के बदलाव करने पड़ते हैं और मान लीजिए यही सूर्य नक्षत्र स्वामी हो तो जातक को जीवन में कई बार धंधे बदलने पड़ते हैं। नक्षत्र स्वामी होने की वजह से यह जातक कार्य व्यवसाय में जातक को स्थायित्व नहीं मिलने देता। कई बार कार्य धंधों में बदलाव करने पड़ते हैं और जातक के जीवन में संघर्ष और मेहनत की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। यानी कुल मिलाकर कहें तो इस स्थिति में जीवन में सुखों की अपेक्षा दुखों की मात्रा अधिक हो जाती है। और मान लीजिए इसको मेहनतवश सब कुछ मिल भी गया, सब कुछ मिलने के बाद भी यह जातक सुख की अनुभूति नहीं कर पाता, यानी मानसिक रूप से यह दुखी ही रहेगा। मानसिक रूप से इस दशा में यह सुखी नहीं रह सकता। जातक की सोच में भी यहाँ गिरावट आती है। कोई बहुत ज्यादा ऊंची सोच नहीं होती है। इसके विचारों में भी काम वासना की मात्रा बढ़ी हुई रहती है। और यह दशा यदि विवाह योग्य आयु में आए तो यहाँ विवाह अवश्य हो जाता है। अभी तक हमने आपको कर्क लग्न में सूर्य के चतुर्थ भाव में होने के फलों के बारे में बताया। आइए अब पंचम भाव में सूर्य देव क्या फल देंगे उनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर सूर्य देव अपनी स्वराशि से चतुर्थ और अपनी उच्च राशि से अष्टम हो जाते हैं। इस दशा काल में जातक की आर्थिक स्थिति किंचित परेशानी भरी ही रहती है। धन के मामले में उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहती है। जातक को इस दशा में परिवार का पूरा सुख नहीं मिल पाता और इस दशा में जातक संयुक्त परिवार में नहीं रह पाता है। मान लीजिए इसका विवाह हो गया है तो बीवी बच्चों को लेके अलग हो जाए, अथवा दूसरी स्थिति ऐसी होती है कि इसको अपने कार्य व्यवसाय रोजगार के संबंध में परिवार से दूर जगह जाकर निवास करना पड़े। यानी कुल मिलाकर इस दशा में यह जातक संयुक्त परिवार के साथ नहीं रह पाता है। इस दशा काल में जातक का धन या तो कहीं डूब जाएगा या कहीं फंस जाएगा। अतः इन जातकों को इस दशा काल में इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि किसी ऐसे कार्य में धन नहीं लगाएं कि लालच में आकर लगा दिया और वह धन कहीं डूब जाए या फंस जाए। यानी इन्वेस्टमेंट करते समय इन जातकों को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। इस दशा काल में इन जातकों को सरकार से संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। हो सकता है किसी तरह की टैक्स, जुर्माना, पेनल्टी इत्यादि भरनी पड़े या किसी कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ सकता है। इस दशा काल में जातक के अपनी माता, मित्रों और नाते रिश्तेदारों से संबंध अवश्य खराब हो जाते हैं। उनसे संबंध सामान्य नहीं रह पाते हैं। अभी तक हमने आपको कर्क लग्न के पंचम भाव के सूर्य के फलों के बारे में बताया। आइए अब जानते हैं कर्क लग्न के छठे भाव में सूर्य क्या फल देंगे। यहाँ पर सूर्य अपनी स्वराशि से पंचम और अपने उच्च राशि से नवम हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य अपनी नीच राशि तुला से तीसरे हो गए हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी कई बार बताया है कि नीच राशि से ग्रह की जितनी दूरी होगी उस दूरी जन्य भाव का फल वो नहीं लेने देते हैं। इस केस में इसका तीसरा भाव यहाँ पे कमजोर हो जाता है। इस वजह से यह जातक
मेहनत नहीं कर पाता, मेहनत से जी चुराता है। और अपनी उच्च राशि से यहाँ पर यह सूर्य नवम है, इसलिए यह जातक अपने भाग्य की खाता है। यानी ये शारीरिक मेहनत नहीं करेगा, भाग्य इसका साथ दे जाता है और ये भाग्य से ही कमाता भी है। वैसे जातक सोचवान, विद्यावान और समझदार होता है और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, अधार्मिक नहीं होता, यानी इसमें श्रद्धा पूरी रहती है। यदि मान लीजिए यही सूर्य नक्षत्र स्वामी भी हो तो इस जातक की सारी उम्र बाप दादाओं की संपत्ति पर यानी पैतृक संपत्ति पर ही कट जाती है और यह स्वयं का मकान कभी भी बना नहीं पाता है। और इसका मकान यदि बना भी तो इसकी पत्नी के नाम पर बन जाए, लेकिन नक्षत्र स्वामी होने की स्थिति में इसके नाम पर मकान नहीं बन पाता है। अब आज हमने आपको कर्क लगन में सूर्य देव के प्रथम भाव से षष्ठ भाव तक के फलों के बारे में बताया। अब आज के चैप्टर को यही विराम देते हैं और अगले एपिसोड में हम मिलते हैं कर्क लगन में सूर्य देव के सप्तम से द्वादश भाव तक के फलों के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए जय जय सिया राम।